हेलो दोस्तों, साहिल सर्स कॉर्नर पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके लिए जो आज की स्थिति है, कोविड जैसी महामारी से हम लोग सब गुजर रहे हैं। मैं आप सभी से यहाँ पर एक छोटी-सी एक वीडियो के माध्यम से आप सबको ये मैसेज देने आया हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। आप सभी को घर पे रहना होगा। इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, क्या-क्या होम रेमेडीज़ हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि चारों तरफ कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले रखा है और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस महामारी से बचना चाहते हैं, तो वैक्सीन और दवाइयाँ और इलाज ये सारी सेकेंडरी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसे हमें अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना है। इस चीज़ को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत देश में लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं और भी डेथ्स की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है और यह देखकर काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है और इस सब चीज़ों में कोई सामने से कोई ताकत हमारा सपोर्ट ना कर रही हो, उस समय हमें खुद के लिए खुद को खड़ा करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी कोविड-19 2019 में ये एक पैंडेमिक आया था, ये सब आपको पता है और ये सरफेस पर भी रह जाता है, मतलब ये सरफेस पर भी सर्वाइव करता है, ट्रांसमिट होता है, तो इससे बचकर रहें और बाहर ना निकलें, मैक्सिमम अपने घर पर रहें आप। अगर मैं कोविड-19 के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वियर मास्क एंड सेव लाइफ। आप अपने मुँह पर या फेस पर एक मास्क लगाकर रखें, जब भी आप बाहर निकलें या घर में भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फेक्टेड आपके साथ में फैमिली मेंबर है, तो प्लीज़ मास्क लगाएँ, अपने हाथों को बार-बार प्रॉपर तरीके से धोएँ और कीप ए सेफ डिस्टेंस। पेशेंट के साथ सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है, क्योंकि कोविड-19 पता थोड़ी ना है कि भाई इस इंसान को है या नहीं है। तो ये काम आप ज़रूर करें डियर। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए है कि मास्क को ढंग से लगाएँ, है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊपर-नीचे करके ना, मतलब एक सेफ्टी के लिए और जो चीज़ें आपकी मास्क के अंदर ढकी हुई रहनी चाहिए जिनसे अपना वायरस अपने शरीर में प्रवेश ना कर सके, वही सब आपको उसी तरह से ढंग से आपको मास्क लगाना है। साथ के साथ डिस्टेंस को मेंटेन रखना है और अपने हाथों को धोते रहना है। हाथों को अगर आप छींकते हैं या खाँसते हैं तो भी अपने हाथों को धोएँ। किसी मरीज़ की या फिर किसी सिक इंसान की अगर आप केयर कर रहे हैं तो भी आप बार-बार कंटीन्यूअस बेसिस पे हाथ धोएँ या फिर आप कोई पेट के साथ अगर खेल रहे हैं तो भी आप हाथ धोते रहें। गंदे हाथों को तो धोना ही है, यानी कि प्रॉपर हैंड वॉश चलता रहना चाहिए जिससे कि आप इस बीमारी से लड़ सकें। ये छोटे-छोटे हथियार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये आपके हथियार हैं उस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। आपको कोविड-19 के सिम्पटम्स पता है कि पहले माइल्ड फीवर आता है, उसके बाद कफ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कोविड ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है तो अपने फैमिली मेंबर से थोड़ी-सी आप डिस्टेंस मेंटेन रखें और उनसे भी कहें कि आप भी प्रिकॉशन बरतें। और इतना इतना खुद को ना डराएँ कि आपका बीमारी हो भी नहीं तो आप खुद ही अपने आप को इतना प्रेशराइज़ कर लें कि ऐसा फ़ील होने लगे कि यार कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। तो ऐसा ना करें, अपने आप को सेफ रखें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, उन होम रेमेडीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। ये सारे सिम्पटम्स आपके हो सकते हैं अगर आप कोविड-19 के एक पेशेंट हैं तो। तो अगर आपके पास सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं तो आपके सामने आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। आप अपने आप को थोड़ा काम रखें, आप आराम लें, पानी पिए, ड्रिंक वाटर, स्टे एट होम, आइसोलेट योरसेल्फ एंड वियर ए क्लॉथ फेस मास्क इनसाइड द हाउस टू। डोंट शेयर पर्सनल आइटम विद अदर्स, स्टे इन टच विद डॉक्टर एंड चेक ऑक्सीजन लेवल फ्रीक्वेंटली। ये सब आपको करना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर होम रेमेडीज़ की मैं बात करूँ तो प्लीज़ स्टीम आप लेते रहें, साथ के साथ में मेडिटेशन भी करें जिससे कि आपका मतलब व्यायाम करते रहने से आपको थोड़ा ब्रीथ में आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये आप करें और साथ के साथ हल्दी का दूध पिएँ जिससे कि आपके अंदर क्षमता आए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो और नेचुरल हर्ब्स यानी कि काढ़ा आप बना लें, काढ़ा गिलोय का बनाएँ, तुलसी भी डालें, जिंजर भी डालें, दालचीनी और अन्य कोई भी बहुत सारी आपकी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, आप जानते होंगे दादी घर में है या फिर कोई बड़ा पर्सन घर में है, उनसे आप पूछ के उसके अकॉर्डिंग काढ़ा बना सकते हैं। और गर्म पानी आप दिन भर पिएँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखें, है ना? जिससे कि कम से कम आपको ये पता रहता ये रहे कि हम कुछ अपने बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो बॉडी को भी लगना चाहिए। आप अगर खुद को इतना वीक समझोगे ना, तो वो आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी बीमारी। ये कोविड की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी बीमारी को ले लो।
ठीक है डियर, तो मैं यही कहूंगा कि ये समय हमें एक साथ खड़े होकर इस बीमारी से लड़ने का है। इस मैसेज को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मेरा यही मानना है कि ये बीमारी से लड़ना वो सिर्फ हमारे हाथ में है और हम खुद अनेकों लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से फैलने से, क्योंकि अगर हमें हो गया तो हम दूसरों तक भी ये पहुंचा रहे हैं। तो ये संक्रमित और संक्रमण का कारण भी तो खुद ही है ना। तो खुद बचिए, लोगों को बचाइए, अपने आसपास वाले फैमिली मेंबर्स को बचाइए। स्टे सेफ, घर पर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर घर पे रहोगे तो। लेकिन अगर आप घर पे रहकर अपना काम कर सकते हो तो घर पे रहकर अपना काम करते रहिए। टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें समझाने में सफल रहा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।